आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अलजेब्रा में कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। ये क्लास कंडक्ट करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली आता नहीं। तो जब पॉलिनोमियल में वो डिवीजन करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर तुमको आता है तो यू कैन स्किप द वीडियो, अगर नहीं आता है तो यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। मैं सिंपल शॉर्ट तरीके से तुमको बताऊंगा कि अलजेब्रा में कब एडिशन होता है, कब सब्ट्रैक्शन होता है, कब मल्टीप्लिकेशन होता है और कब डिवीजन होता है। मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लिख दिए हुए। रूल्स देखने में तुमको लग रहे होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन है कुछ भी नहीं। ध्यान से क्लास को देखते रहो, लास्ट में तुमको सारे रूल्स रट जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ टर्म्स का जानना ज़रूरी है। जैसे मैं एक लेटर लिखता हूँ x, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। अगर इसके पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखता हूँ, लेट्स से मैं 3 लिखता हूँ, तो इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर लिखा होता है तो इसको बोलते हैं पावर। बस इतनी बात अगर तुम समझ गए तो बाकी के रूल्स भी तुम समझते जाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर जो लिखा है उसको वेरिएबल, उसके सामने जो वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट, और वेरिएबल के ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है हम उसको बोलते हैं पावर। एडिशन करने के लिए पहली शर्त है, जब तुम डिफरेंट टर्म्स का एडिशन कर रहे हो, उनको जोड़ रहे हो, तो वेरिएबल विद पावर सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, इसके ऊपर पावर 3 है, और मैंने लिखा यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4। तो वेरिएबल के साथ देखो पावर यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे दूसरी है, तो तुम इसको जोड़ नहीं सकते। तो पहली शर्त है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों में, तो वेरिएबल के साथ पावर सेम होनी चाहिए, तभी तुम उन टर्म्स को जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। जैसी टर्म्स है तुमको वैसी ही लिखी रहनी देनी है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो है 3x रेज़ टू पावर 2 और प्लस 5x टू पावर 3, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ पावर 2 है, वेरिएबल के साथ पावर 3 है, तो तुम उसको जोड़ नहीं पाओगे। ये जैसा है वैसा ही तुमको छोड़ देना, तुम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को मैं पहले एक साथ लेके चल रहा हूँ, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। तो पहली चीज़ समझ में आई कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि वेरिएबल पावर के साथ सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो जैसी है टर्म्स वैसे ही लिख देना है, तुम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब एडिशन हम करते हैं तो सेम साइन होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 3x रेज़ टू पावर 2 है और माइनस 5x टू पावर 2 है। अब देखो वेरिएबल पावर के साथ सेम है, वेरिएबल पावर के साथ सेम है, इसका मतलब तब अब इनको तुम ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो चिन्ह माइनस है, माइनस है, सेम चिन्ह है, तो इसको ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करेंगे अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है 3x रेज़ टू पावर 2 प्लस 5x टू पावर 2, वेरिएबल के साथ पावर सेम है, तो इसका मतलब तुम इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चिन्ह देखो सेम है, तो सेम चिन्ह जितनी भी टर्म्स हो, अगर उनमें माइनस 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 इस तरह से, प्लस 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 करके इस तरह से, तो तुमको उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसे सिचुएशन देते हो 3x रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पे तुम देखते हो 5x रेज़ टू पावर 2 है, मान लो यहाँ पे 3 में कर देता हूँ इस तरह से। अब देखो वेरिएबल के साथ पावर सेम है, वेरिएबल के साथ पावर सेम, लेकिन यहाँ पे जो साइन है अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो दो चीज़ें हमने सीखी, वेरिएबल के साथ पावर सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। अगर सेम चिन्ह है, चाहे माइनस माइनस चाहे प्लस प्लस, सब जगह सेम है, तो इसका मतलब हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अपोजिट साइन हो, एक प्लस एक माइनस, तो हम वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक। अब स्टेप कैसे फॉलो करना है? सबसे पहले वेरिएबल चेक करना है। अगर सेम वेरिएबल इसमें, तो दोनों में वेरिएबल के साथ पावर सेम होनी चाहिए, तभी कर सकते हो। उसके बाद साइन चेक करना है, सेम साइन है तो जोड़ दोगे, अपोजिट साइन है तो घटा दोगे।
उसके बाद कोएफिशिएंट को तुमको ऐड करना है, कोएफिशिएंट को तुमको घटाना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसमें कुछ चिन्ह या साइन को चेंज नहीं करना, यहीं पे मिस्टेक होती है। तो ये रूल समझ गए। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिया 3x रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे प्लस है, और मैं 3x रेज़ टू पावर 2 इसको जोड़ना चाहता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले वेरिएबल के साथ पावर सेम है, तो मैं एक x रेज़ टू पावर 2 उतार दूंगा। अब साइन देखो प्लस प्लस है, तो प्लस का साइन लगा दूंगा। 3 और 3 कोएफिशिएंट को ऐड कर दो। पहले वेरिएबल हमने चेक किया, फिर साइन चेक किया, सेम साइन है तो जोड़ना है हमको, कोएफिशिएंट को ऐड करना है। 3 और 3 जोड़ दिया हमने 6, और यही हो गया आंसर। सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है 3x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3x रेज़ टू पावर 2, इस तरह से हो तो सेम साइन है, वेरिएबल सेम है, पहले चेक करो सेम है तो उसको उतार दो। अब साइन देखो माइनस माइनस है तो माइनस साइन, अब यहाँ माइनस माइनस का प्लस मत कर देना, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, एडिशन में नहीं होता। सेम साइन है तो साइन उतार लिया और कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट फिर ऐड किया, हमने 6 किया। ठीक, इस तरह से कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने लिया 3x रेज़ टू पावर 2 और प्लस 5x रेज़ टू पावर 2 इस तरह से, और प्लस यहाँ पे आ गया 2x रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो अब देखो वेरिएबल के साथ पावर सेम है, तो इस कंडीशन में x रेज़ टू पावर 2 उतार लिया। पहला स्टेप हो गया। अब साइन देखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, प्लस है प्लस है प्लस है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब कोएफिशिएंट को ऐड करना, 3 और 5 8 और 2 10। साइन कौन सा है? साइन ऑब्वियसली प्लस ही रहेगा, कुछ उसमें चेंज नहीं करना है। अच्छा, कुछ इस तरह से आ जाए, मान लो माइनस 3x रेज़ टू पावर 5 और माइनस 2x टू पावर 3 इस तरह से आ जाए। तो इसमें वेरिएबल के साथ देखो पावर सेम नहीं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, तो तुम इसको ना ऐड कर सकते हो ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको ऐसे ही तुमको छोड़ देना है। ठीक, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में। सारा क्राइटेरिया इसमें ये सेम है, सिर्फ चिन्ह अपोजिट हो जाता है। तो देखो जैसे मान लो 4x रेज़ टू पावर 2 है यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस 3x रेज़ टू पावर 2। तो पहले क्या देखना है, वेरिएबल के साथ पावर सेम है, जैसे इसमें चेक करते थे, चेक कर लिया। अब साइन अपोजिट होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो। अब तुमको देखना है कि जो बिग नंबर है, बड़ा नंबर यहाँ पे 4 है, उसके साथ साइन जो है वो उतार लो। यहाँ पे तुमको ऐड नहीं करना, इस कोएफिशिएंट को घटाना है। 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 1x²। ठीक है, 1x² को तुम x² भी सिंपली बोलते हो, तो ये हो गया आंसर। ऐसा भी हो सकता है कि चिन्ह यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए। तो बड़ा कोएफिशिएंट 4 है, राइट। यहाँ पे ये मत सोचना कि -4 तो छोटा होता है, सिर्फ इस कोएफिशिएंट को देखो, ये 4 है ना। अब -4 से 3 माइनस करना, अभी भी माइनस ही करना है, तो आएगा 1, लेकिन चिन्ह यहाँ पे ज़्यादा वाले का लगाना है। तो इस तरह से तुमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। जैसे मान लो 3x रेज़ टू पावर 2 है, 5x टू पावर 2 है, माइनस 3x टू पावर 2 है, प्लस 3x रेज़ टू पावर 3। अब तुमको ये ऐड करना। तो सबसे पहले वेरिएबल के साथ पावर सेम है तो तुम एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो इसमें वेरिएबल के साथ पावर ये इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम नहीं है, तो इसको तुम ना ऐड कर सकते हो ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इन तीनों के बारे में अब हम ध्यान देंगे। तो इसमें सेम पावर वाली, सेम साइन वाला को जोड़ देंगे, तो चलो जोड़ देते हैं। इसमें प्लस प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 5 और 3 8x² हमने कर दिया। ठीक, यहाँ पे देखो ये -3x² है, तो यहाँ पे -3x², ऐसे ही कॉपी कर लो, और इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ऐसे उतारते चले जाओ। अब इसके बाद देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव। अपोजिट साइन होता है, वेरिएबल के साथ पावर सेम होती है, तो हम घटाते हैं और चिन्ह उसका लेते हैं जो बड़ा। तो इसमें 8 बड़ा है तो चिन्ह इसी का आएगा। अब 8 में से 3 घटाना है क्योंकि अपोजिट साइन है। ठीक है, तो 8 में से 3 घटाओगे ये 5 हो जाएगा, x² प्लस 3x रेज़ टू पावर 3।
तो अब इसको तुम ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की पहली शर्त है वेरिएबल के साथ पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो तुम्हारा यही आंसर हो गया। आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन तुमको अच्छे से समझ में आ गया। बस इतना ही ध्यान में रखना है, और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है इन चीज़ों को अच्छे से नोटबुक में लिख भी लो, ताकि तुमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल सेम होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें पावर भी सेम हो। मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में सिर्फ वेरिएबल सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो x को x से मल्टीप्लाई करना है तो तुम कर सकते हो। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 है तो चलेगा। इक्वल भी है तब भी चलेगा, नहीं इक्वल है तब भी चलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेम होने चाहिए। अगर वेरिएबल ऐसे हो जाती, x होती एक y होती, तो तुम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, इसको बस सिंपली ऐसे एक्स वाई लिख देते, ठीक। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करोगे वो अभी बताता हूँ, लेकिन इतना तुमको ध्यान में रखना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डिफरेंस ये है, जब चेक करो कि इसको तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, तो सिर्फ तुमको वेरिएबल पे फोकस करना है, उसकी पावर पे नहीं। यहाँ पे पावर भी देखनी होती थी, और यहाँ पे पावर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तुमको नहीं देखनी, तो आसान भी हो गया ना। सिर्फ और सिर्फ तुमको वेरिएबल देखना है। अब देखो, ये तुमने चेक कर लिया कि हाँ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे साइन तो हम चेंज नहीं करते थे, साइन तो सेम ही रहता था। हाँ, इस वाले में जो बड़ा रहता था उसको लेते थे, जबकि इसमें जो साइन है वो चेंज होता है। अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, माइनस प्लस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, जैसा साइन का चेंज यहाँ पे होता है वैसे सेम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन जो होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो ये साइन थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से बिठा लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब वेरिएबल सेम है, साइन को चेंज करो, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट को करना है, और उसके बाद पावर को ऐड करना है। मल्टीप्लाई में वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उसको ऐड करना होता है, जबकि डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। इतना ही डिफरेंस है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं, मान लो x रेज टू पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई y रेज टू पावर 2 से करता हूं, तो क्या कर सकता हूं? नहीं, वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल एक x है एक y है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, इसको सिंपली ऐसे ही लिख देंगे। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं x रेज टू पावर 2 और दूसरी एक्सप्रेशन लिखता हूं y रेज टू पावर 3, तो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं x रेज टू पावर 2 और x रेज टू पावर 3, तो वेरिएबल देखो सेम है, तो इसका मतलब मैं जोड़ या, अगर ये प्लस होता तो जोड़ या घटा नहीं सकता था, लेकिन इसका मल्टीप्लाई या डिवीजन मैं कर सकता हूं। तो मल्टीप्लाई का निशान है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई की पहली शर्त वेरिएबल सेम होनी चाहिए, तो वेरिएबल सेम है x। अब हमको चिन्ह देखना है, चिन्ह इसके पहले प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, राइट। तो प्लस प्लस का क्या होता है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस प्लस कर दो, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस और यहाँ प्लस प्लस का प्लस, ठीक है। इस तरह से हम कर देंगे। तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस, तो इसी तरह से यहाँ पर। तो प्लस प्लस का है तो चिन्ह प्लस किया। अब x यहाँ पे तुमने ऐसे कॉपी कर लिया। अब मल्टीप्लाई में जो पार होती है जुड़ती है, तो पार जोड़ दो, तो ये हो गया 5। अच्छा, कुछ इस तरह से होता है, यही सेम सिचुएशन मल्टीप्लाई करना होता माइनस माइनस से रेज टू पावर 3, तो तुम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले वेरिएबल सेम। अब यहाँ पे साइन को देखो, साइन का रूल है माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो प्लस कर देते। उसके बाद वेरिएबल लिखा, कोएफिशिएंट तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट, 1 है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। पावर जोड़ दो, तो 2 और 3 तुमने जोड़ दिया, x रेज टू पावर 5। तो दोनों कंडीशन में x रेज टू पावर 5 ही आ रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे 3x रेज टू पावर 5 और मल्टीप्लाई करता हूँ 4x रेज टू पावर 6 से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा साइन, यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस ही लिखूंगा, प्लस प्लस का तो मल्टीप्लाई प्लस ही होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल तो सेम ही है, ठीक है।
कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है, साइन देखने के बाद मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 तुमको लिखना होगा। जैसे मल्टीप्लाई अर्थमेटिक में करते हो ऐसे ही करना है कोएफिशिएंट का। उसके बाद जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो जोड़नी होती है, तो ये आ जाएगा +12x ये 11, तो यही हो गया आंसर। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लो x⁻13 है और यहाँ पे 5 है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई करना है 6x⁻12, ठीक। तो तुम देखो वेरिएबल सेम, पहली चीज देख लिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई x वेरिएबल उतार लिया। अब साइन को देखो, साइन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस और प्लस का क्या होता है माइनस, कोएफिशिएंट का गुणा, इसके बाद साइन देखने के बाद मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, 5 6 30, 30 लिख दिया। अब जो पावर होती है उसको ऐड करना है, तो 13 यहाँ पे है और +12 यहाँ पे ऐड कर दिया, -30 x किया, इसको जोड़ दिया, 3 2 5 और ये 25 हो गया। यही हो गया तुम्हारा आंसर। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि मल्टीप्लाई में सिर्फ वेरिएबल देखना होता है, उसके बाद वेरिएबल के बाद साइन देखो और इस रूल के अकॉर्डिंग टू चेंज करो, कोएफिशिएंट को जैसे अर्थमेटिक में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर लो, और वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो जोड़ते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे -3 है और तुमको मल्टीप्लाई करना है, माइनस है और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 4x⁴, ठीक है। वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साइन को देखो, माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो साइन क्या आएगा माइनस है, x है तो x उतार लिया। अब कोएफिशिएंट का गुणा, 4 3 12, तो हमने इसको 12 कर दिया। यहाँ पे पावर को ऐड करना होता है, तो पावर को ऐड करोगे तो यहाँ पे +3 +4, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये हो गया -12x। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस अपोजिट्स यहाँ पे ऐड कर रहे हो ना, तो प्लस और माइनस जब तुम आएगा तो क्या करोगे, अपोजिट साइन होगा तो घटाओगे, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है तो कितना आएगा 1, तो इसका आंसर कितना आया -12x भी लिख सकते हो, जब पावर 1 होती है तो नहीं दिखाने की जरूरत है। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसी तरह से डिवीजन का चलो फटाफट से देख लेते हैं। ये रूल, साइन का रूल तो सेम ही है, सब कुछ सेम है। कोएफिशिएंट को यहाँ पे डिवाइड करना होता था, यहाँ पे कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता था, सेम चीज़ है। मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे पावर जो वेरिएबल के ऊपर होती है उसको हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 3x⁻² है और यहाँ पे मान लो ऐसे 6 है और यहाँ पे 3 है और x⁻, यहाँ पे 1 है, लेस से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी -6x⁻² डिवाइडेड बाई 3x⁻1, ये हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि वेरिएबल क्या सेम है, सेम है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब साइन के बारे में देखेंगे, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन आ गया, प्लस को लिखो भी नहीं भी लिखो दोनों चलते हैं, तो ये हो गया। अब कोएफिशिएंट के बारे में, कोएफिशिएंट को डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, आंसर आएगा 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 3 2 6। अब जो वेरिएबल है उसको लो और इसमें पावर घटा दो, ऊपर की पावर लिखो और नीचे वाली जो पावर है वो घटा देना होता है। तो ये हुआ 2x, 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, तो ये हो गया 2x। तो इस तरह से करना होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे है 9x⁻³ है, ठीक है, लेट्स से ये -3 है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे +3x⁻⁻7 है। थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूँ ताकि हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। तो सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे, हाँ भाई वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, तो अब हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल चेक किया सेम है तो इसमें डिवीजन कर सकते हैं। साइन देखो, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस प्लस का माइनस, जैसे मल्टीप्लाई वाले केस में था माइनस प्लस का माइनस, तो माइनस हमने कर लिया। अब कोएफिशिएंट को डिवाइड करो, 9 को 3 से डिवाइड करोगे जैसे अर्थमेटिक में, तो 3 3 9 3 हो गया। अब हम वेरिएबल उतारेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ऊपर जो लिखा है न्यूमरेटर में उसको पहले लिखेंगे और ये जब
-7 है ना, तो इसको घटाएंगे, राइट, यहाँ पे घटाने का नियम है, तो ये माइनस है और -7 इसकी पहले से, देखो यहाँ पे -7 पहले से है ना, तो ये घटाना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहीं पे गलती हो सकती है, ये -3 है तो इसको सिंप्लीफाई करो, -7, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट के पहले हमेशा मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है, -3 क्या माइनस माइनस का क्या हो गया +7, इसमें ज़्यादा क्या है 7 ना, तो 7 में से 3 माइनस करोगे क्या होगा +4, तो यहाँ पे आएगा +4। इस तरह से तुमको डिवाइड करना होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे फटाफट से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो, ये तो बेसिक हुई कि हम बेसिक अलजेब्रा में कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। जब क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा डिवीजन पे, तो अब तुम्हारे लिए थोड़ा इजी होगा समझना भी और मुझे समझाना भी। एडिशन में क्या सीखना, एक चीज सिंपल कि पावर वेरिएबल के साथ पावर सेम होनी चाहिए इन दोनों में, तो एक ही बार में दोनों को चेक कर लिया। सेम साइन होगा चाहे माइनस माइनस चाहे प्लस प्लस, तो एडिशन। अपोजिट साइन होगा चाहे माइनस प्लस चाहे प्लस माइनस, तो उसमें घटाना होता है। उसके बाद सबसे पहले साइन को चेक करोगे, साइन प्लस है तो प्लस ले लोगे, माइनस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस मत कर देना, ये इसमें होता है, इसमें साइन माइन नहीं चेंज करना होता। अब यहाँ पे साइन बिग नंबर का होता है जो वो लेना होता है सब्ट्रैक्शन में, और लास्ट में तुमको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, जैसा मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। अगर थोड़ा सा समझ में आया है तो वीडियो में थोड़ा पीछे जाओ और दोबारा से ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हुई, तो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, पावर सेम हो ना हो ये चलेगा, दोनों के इसमें ऐसा ही है। इसमें पावर भी सेम होनी चाहिए, तो इसमें सेम होनी जरूरी नहीं है। और ये साइन का रूल ये है, और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने तुमको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर दी है। आई होप बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है ये तुमको अच्छी तरह से थोड़ा सा ज़रूर समझ में आया गया। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और भी एग्जाम्पल्स लूँगा तो और भी बेहतर ढंग से समझ पाओगे। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।